नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धान के मुख्य रोग की, जो कि शीत ब्लाइट रोग है। और इस रोग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं और इस बीमारी से हमारा कितना नुकसान होता है और इसके कारण यानी कि यह किन किन कारणों से हमारे खेत में ज़्यादा फैलता है और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो जुड़े रहे वीडियो के लास्ट तक और पाएँ पूरी जानकारी इस रोग के बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रेड बटन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ताज़ा अपडेट जानकारी आप तक पहुंच सके। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस रोग की पहचान कैसे करते हैं। इस रोग का मुख्य कारण फफूंद है तथा यह रोग बुआई से लेकर काटने तक हमला करता है, परंतु यह सबसे ज़्यादा कल्ले बनने से दाने भरने तक पर ज़्यादा हमला करता है। तो इस रोग की शुरुआती अवस्था में जल स्तर के पास पत्ती के आवरण या म्यान पर अंडाकार या अनियमित हरे भूरे धब्बे बन जाते हैं, जिससे बाद में यह धब्बे बड़े हो जाते हैं और उनके किनारे काले भूरे या बैंगनी भूरे रंग के हो जाते हैं और बीच में से यह भूरे सफ़ेद हो जाते हैं। पौधों के ऊपरी हिस्सों पर घाव तेज़ी से ज़्यादा फैलता है और एक दूसरे के साथ मिलकर यह पूरे झंडे पत्ते तक फैल जाता है। इसी के साथ साथ कल्लों में भी यह पूरा फैल जाता है और ज़्यादा संक्रमण होने पर यह पत्ती या पूरा पौधा ही सुखा देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इससे नुकसान क्या क्या होता है। दोस्तों, अगर यह दाने भरने की अवस्था में रोग संक्रमण हो तो धान के दाने खराब हो जाते हैं, और अगर धान की ऊपरी पत्ती या झंडे पत्ते में ज़्यादा संक्रमण हो तो उपज में 25% का नुकसान हो जाता है, और अगर ज़्यादा संक्रमण हो तो 50% या पूरी फसल ही ख़त्म हो जाती है। तो अब हम जानेंगे यह रोग किन कारणों से ज़्यादा फैलता है। तो सबसे पहले, अगर खेत का तापमान 28 से 32 डिग्री सेल्सियस हो और मौसम में ज़्यादा नमी हो, जैसे 85 से 100%, या फिर बारिश का मौसम हो, और अगर खेत में यूरिया की मात्रा अधिक है, तो ये सब फेवरेबल टेम्परेचर हैं जिनके कारण यह रोग फैलता है। इसी के साथ साथ अगर बुआई ज़्यादा निकट हुई हो, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग में पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा निकट है, या फिर एक ही खेत में हम लगातार धान उगाई जा रहे हैं, और उसी के साथ अगर हम रोगग्रस्त खेत से पानी को स्वस्थ खेत में निकालते हैं तो यह भी इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण माना गया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी रोकथाम के बारे में। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल तरीके या कुछ देसी तरीके हैं जिनसे हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, और उसके बाद हम केमिकल तरीके की भी बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बुआई के समय खेत में नीम की खली 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए, और रोग संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई का पानी नहीं निकालना चाहिए। और इसी के साथ हमें फसल चक्कर को अपनाना चाहिए, यानी कि लगातार ही एक खेत में धान की फसल नहीं लेनी चाहिए। और जैविक नियंत्रण के लिए गोब भरने की अवस्था में हम सूडोमोनास 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में पौधों पर छिड़काव करें, और यह छिड़काव को 10 दिन के बाद आप रिपीट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक नियंत्रण की, यानी कि केमिकल मेथड की। और इसके लिए जो केमिकल रहेगा वो है पिकॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाजोल। इसकी 120 से 180 ml मात्रा प्रति एकड़ के लिए आप कर सकते हैं। और अगर खेत में शीत ब्लाइट का प्रकोप थोड़ा कम है तो आप पहले वेल्डीमाइसिन की 600 से 800 ml मात्रा 1 एकड़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके जो पौधे में है वो एंटीबायोटिक बना देगा, जिससे रोग को आगे फैलने से यह रोकेगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी पौधे में। और अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप हेक्साकोनाजोल प्लस वेल्डामाइसिन कर सकते हैं, जिससे फंगीसाइड और एंटीबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रहेगा इस रोग की रोकथाम के लिए। और इसकी मात्रा हम हेक्साकोनाजोल की 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दे सकते हैं, और वेलिडामाइसिन की 600 से 800 ml प्रति एकड़ की मात्रा आप छिड़काव के लिए ले सकते हैं।
तो किसान साथियों, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरे किसानों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। और अगर आपने फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका